गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के पेपर FC1 से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय भारतीय इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी धारा का वर्णन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए इस विषय को प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता की भावना को अभिव्यक्त करता है। यह राष्ट्रीयता की भावना को संगठित कर उसे भावात्मक रूप से संगठित होने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रीयता की भावना से युक्त देश ही राष्ट्र की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। राष्ट्र के प्रति तीव्र एवं गहन अपनत्व तथा महत्व से राष्ट्रीयता का जन्म हुआ है। 19वीं शताब्दी में भारतीयों में नवीन चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। इस नवीन चेतना के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने अपने संकटग्रस्त वर्तमान का अनुभव किया, जबकि देश का अतीत अत्यंत गौरवशाली था। भारतीय सामाजिक चरित्र की यह विशेषता है कि उसे अपनी शक्ति का अनुमान तब होता है जब कोई दूसरा उसे आभास कराता है। ठीक यही बात भारतीय चेतना की जागृति में भी हुई। कीप तथा नीट्स आदि के कहने पर भारतीयों को उच्च कोटि के परिपक्व ज्ञान का अनुमान हुआ। बुद्धिजीवी भारतीयों ने देखा कि ब्रिटिश विद्वान भारतीय इतिहास का उपयोग अपने साम्राज्यवादी पक्ष को सशक्त बनाने के लिए कर रहे थे। 19वीं शताब्दी में कई भारतीय विद्वानों ने अपने गौरवमय अतीत का महिमा मंडन कर देशवासियों के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस जगाने का प्रयास किया। बंकिम चंद्र ने बांग्ला भाषा में आनंदमठ नामक उपन्यास की रचना की। इसका एक गीत वंदे मातरम मुक्ति संग्राम का प्रेरणा स्रोत बन गया। उनके उपन्यासों को राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की कड़ी के रूप में स्वीकार किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रिटिशों द्वारा वेदों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या को सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ द्वारा परिष्कृत करने का प्रयास किया और साथ ही साथ आर्य समाज की स्थापना कर हिंदू समाज की कुरीतियों और रूढ़ियों का दमन कर जनमानस में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान लाने का काम किया। इस परिवेश में उनकी रचनाओं को राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने नव वेदांत द्वारा पुरातन पंथी भारतीय समाज पर कुठाराघात किया। उन्होंने भारतीयों को कहा, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। इस प्रकार विवेकानंद वास्तव में भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर थे। राजा राम मोहन राय ने जिस भारतीय साहित्य के गौरवमय अतीत की परंपरा को आरंभ किया, उसका राजेंद्र लाल मित्र जैसे लोगों ने निर्वाह किया। जिस समय राजेंद्र लाल मित्र भारतीय साहित्य के दुर्लभ ग्रंथों का प्रकाशन कर रहे थे, उन दिनों इतिहास लेखन की विविध विधाएं परिभाषित नहीं हुई थी, परंतु वे राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थी। भारतीय इतिहास को आधुनिक दृष्टि से लिखने वाले वे प्रथम भारतीय इतिहासकार थे। उनके लेखों का संकलन द इंडो आर्यन के नाम से प्रकाशित हुआ। आरसी दत्ता उनके समकालीन थे। श्री दत्ता ने ऋग्वेद का बांग्ला अनुवाद के साथ 4 ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की। दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना की, जो भारत के मूल पत्रों, दस्तावेजों व अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई थी। इसमें उन्होंने ब्रिटिशों के आर्थिक शोषण का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को स्वीकार किया गया। भारतीय राष्ट्रवादी राजा राममोहन रॉय ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने पर इसकी सराहना की। अंग्रेजी माध्यम के कारण भारतीयों को यूरोपीय तथा अमेरिकी विचारकों के साहित्य को जानने का मौका मिला। परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग में विद्वानों का एक समूह उत्पन्न हुआ। ये विद्वान समाज की कुरीतियों एवं रूढ़िवादिताओं से क्षुब्ध थे, अतः उन्होंने जीवन दर्शन का नया आधार प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने ढंग से भारतीय नवजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। पुनर्जागरण के नेताओं ने एक और ब्रिटिश शासन के शोषण को रेखांकित किया, तो दूसरी ओर
भारत के गौरव को विश्व में स्थापित किया। एम.जी. रानाडे ने भारत में पड़े अकाल में ब्रिटिश सरकार की नीति की कटु आलोचना की एवं सरकार के विरुद्ध पुणे में आंदोलन का नेतृत्व किया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा 1883 के इल्बर्ट बिल के विरुद्ध भी वे मुखर हो उठे और आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी समय उन्होंने द राइज ऑफ मराठा पावर की रचना कर शिवाजी ने के बारे में ब्रिटिश इतिहासकारों की प्रचारित भ्रांतियों को ध्वस्त किया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एवं दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संपदा के शोषण एवं दोहन की आलोचना की। मजुमदार, दास, सावरकर आदि लेखकों की रचनाओं ने राष्ट्रीय चेतना का निर्माण कर राष्ट्रवादी इतिहास चिंतन की अवधारणा का संचार किया। तिलक ने ब्रिटिश इतिहासकारों की इस अवधारणा का खंडन किया है कि आर्यों की मूल भूमि मध्य एशिया है। उन्होंने अपने पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में अपने पक्ष को स्पष्ट प्रमाणित करने का प्रयास किया। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग हेतु ब्रिटिशों ने भारतीयों को स्वशासन की बात कही थी, परंतु युद्ध समाप्त होने पर ब्रिटिश अपने वायदे से मुकर गए। B.A. स्मिथ ने कहा कि भारत में कभी भी स्वशासी संस्थाएं थी ही नहीं। स्मिथ की इस पक्षपातपूर्ण मत का खंडन करते हुए काशी प्रसाद जायसवाल ने हिंदू पार्टी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इसके द्वारा उन्होंने यह सिद्ध किया कि जिस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर पाश्चात्य राजनीति शास्त्रियों को गर्व है, वह भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही प्रचलित थी, जब यूरोप नग्नता के दौर से गुजर रहा था। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में दक्षिणी प्रांत में आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार का उल्लेख कर उत्तर दक्षिण विवाद को समाप्त कर संपूर्ण भारत को एक सांस्कृतिक खंड के रूप में प्रस्तुत किया। राधा कुमुद मुखर्जी एवं राय चौधरी ने ब्रिटिश शासन के इस दृष्टिकोण से की गई व्याख्या कि उनके शासन से ही संपूर्ण देश एक राष्ट्र के रूप में उभर सका है, को चुनौती देते हुए प्रभावित किया कि ऊपरी तौर पर भारत की सांस्कृतिक भिन्नता मूल रूप से उनकी एकता को प्रदर्शित करती है। इन लेखकों की रचनाओं ने राष्ट्रीय चेतना का निर्माण कर इतिहास चिंतन में राष्ट्रवादी अवधारणा का संचार किया। अरविंद घोष ने इंदु प्रकाश एवं वंदे मातरम, लाला लाजपत राय ने पंजाब केसरी एवं बाल गंगाधर तिलक ने केसरी एवं मराठा के माध्यम से भारतीय जनमानस में क्रांति की भावना को जागृत किया। राष्ट्रवाद की भावना ने भारतीयों में सांस्कृतिक एकता एवं गौरव का निर्माण किया। इसने उस आधारशिला का निर्माण किया जिस पर आधुनिक भारत की नींव है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की उद्भव का मुख्य कारक ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा भारतीय अतीत की बर्तरशना एक प्रमुख कारण थी। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया तथा अतीत का परीक्षण प्रारंभ किया। अनेक विस्तृत व सूक्ष्म अनुसंधानों के फलस्वरूप इतिहास लेखन में मौलिक एवं प्रारंभिक स्रोतों का चलन बढ़ गया। अतीत का विश्लेषण कर इतिहासकारों ने यह साबित कर दिया कि समकालीन यूरोप की तुलना में भारत की कूटनीतिक एवं राजनीतिक संस्थाएं श्रेष्ठ थी। उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय प्रशासन कूटनीति एवं राज्य के आर्थिक प्रबंधन में दक्ष थे। उन्होंने इस बात को साबित किया कि शक्ति एवं निरंकुशता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। कई लोगों ने यहाँ तक साबित करने का प्रयास किया कि राजतंत्र मुख्यतः राजनीतिक लोकतंत्र था। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने इस बात पर भी बल दिया कि पश्चिम में जिसे राजनीतिक रूप से सकारात्मक माना गया था, वह पहले से ही भारतीय परंपरा में विद्यमान थी। श्रेष्ठ पश्चिमी संस्थाओं को प्राचीन भारत में ढूंढकर यह साबित किया गया कि हम किसी भी प्रकार से उनसे पिछड़े हुए नहीं थे। उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने इस बात का खंडन किया कि कई उपनिवेशवादी इतिहासकार मानते थे कि भारत की राजनीतिक एकता अंग्रेजों की देन थी तथा भारत इससे पूर्व कभी भी एक राजनीतिक सत्ता के रूप में नहीं था। परंतु राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, औरंगजेब
इत्यादि के विस्तृत साम्राज्य का उल्लेख कर उपरोक्त भ्रांति का निवारण किया। यहाँ यह ध्यातव्य है कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपनी ऊर्जा का एक बड़ा अंश प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन पर ही व्यय किया और यहीं वे ज़्यादा सफल भी रहे। इसका प्रधान कारण यह है कि अधिकांश राष्ट्रवादी इतिहासकार सरकारी सेवक थे। उन्हें डर था कि वे ब्रिटिश शासन की आलोचना करेंगे तो उन्हें दंडित किया जा सकता था। दूसरा कारण यह था कि उन्होंने ब्रिटिश ऐतिहासिक दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया था कि इतिहास समकालीन युग पर विचार नहीं करता। इसलिए आधुनिक काल के इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ज़्यादा प्रयास नहीं किया। आज़ादी के पश्चात राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने आधुनिक भारत के इतिहास लेखन पर भी अत्यधिक ध्यान देना प्रारंभ किया। अब हम इसके निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन को देखें। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इतिहास लेखन की राष्ट्रवादी धारा ने कई दृष्टिकोण से देशवासियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत इतिहास लेखन की कई श्रेष्ठ परंपराएं इन लेखकों के अनुसंधानों के कारण ही प्रकाश में आई। साथ ही ब्रिटिश शासकों के शोषक चरित्र का अप्रत्यक्ष रूप से पर्दाफाश भी हुआ। निसंदेह भारतीय इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का विशिष्ट स्थान है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी थी। पुरातत्व अभी शुरू ही हुआ था। मानव शास्त्र व समाजशास्त्र का उपयोग न के बराबर ही था। इतिहास लेखन का सारा दारोमदार लिखित स्रोतों पर ही था। अल्प संसाधनों के साथ राष्ट्रीय गौरव के उत्थान में महत्ती भूमिका का निर्वहन करने के कारण इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।